अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू HLB टेक। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो अनाउंसमेंट हुई है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। आप फ्री कोर्सेज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। इधर लिखूँगा व्यू LMS। फर्स्ट वन को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लॉगिन करने से पहले ये हमारे पास नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ है वन न्यूज़। इधर क्लिक कर रहा हूँ, फ्री माइक्रोसॉफ्ट कोर्सेज़। तो ये आप सारा रीड कर लीजिएगा। इधर नीचे हमारे पास लिंक दिया गया है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ये लिंक आप ओपन करेंगे तो इस तरह आपके पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। आप ये डिस्क्रिप्शन रीड कर लीजिएगा। रजिस्टर ऑन द HEC इवेंट्स पोर्टल। ये इवेंट्स पोर्टल पे हम रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर फॉर इवेंट, इधर रजिस्टर पे क्लिक। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप इधर लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। मैं इधर रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं वैसे इसकी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, तो आपको बता देता हूँ आपने इसमें क्या क्या फिल करना है और कैसे आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है। सबसे पहले आपने लिखना है आई एम अ स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट तो आप स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। आई एम एन इवेंट ऑर्गेनाइज़र, अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं तो आप इधर क्लिक करेंगे। तो आपने सबसे पहले इधर फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम जैसे अली, इधर हैदर आएगा, इधर ईमेल और इधर आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपने इधर सेंड कोड पे क्लिक करना है। फिर आपने इधर अपना पासवर्ड क्रिएट करके तो आपने सबमिट कर देना है। इस तरीके से इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपको ईमेल भी मिल जाएगी। तो इसके बाद मैं तो ये रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ। अब मैं इधर लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। इधर मैं अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करूँगा। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो इधर फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करें। तो मैं इधर लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आपको जो मैसेज आएगा वो HEC की तरफ से आएगा। एरर आया था तो मैंने F5 से इसे रिफ़्रेश किया। अब ये इधर पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक कर रहा हूँ। पर्सनल डिटेल्स में ये जो पहले नेम वगैरह मैंने एंटर किया है, ईमेल और नंबर, इधर आ गया। इधर मैं अपना ID कार्ड नंबर एंटर करूँगा। यहाँ पे आपने अपना मेलिंग एड्रेस एंटर करना है। सबसे पहले इधर आपने डोमिसाइल एंटर करना है, तो इधर मैं डोमिसाइल एंटर करूँगा पंजाब। ये प्रोविंस डोमिसाइल है। यहाँ पे अपना एड्रेस एंटर करूँगा। सेलेक्ट प्रोविंस पंजाब, सिटी खाया। आपका जो सिटी है आपने यहाँ से अपना सिटी सिलेक्ट कर लेना है। मैं खाली सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्वालिफ़िकेशन आपने अपने इधर एंटर कर, इधर से आप क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करेंगे, जैसे बैचलर्स, मास्टर्स, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, MPhil PhD। इसके बाद आपने इधर अपना प्रोग्राम टाइटल, जैसा कि मेरा MCS है। डिसिप्लिन आपने इधर अपना एंटर करना है और इधर आपने अपने मेजर सब्जेक्ट्स एंटर करने हैं। इधर आपने यूनिवर्सिटी एंटर करनी है। इधर आपने डिग्री स्टेटस, जैसे करंटली इनरोल्ड, मैं करंटली इनरोल्ड हूँ तो इस पर मैं इधर मास्टर्स पे क्लिक कर लेता हूँ। मेजर सब्जेक्ट्स इधर लिख लेता हूँ। पहले इधर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अपना मेजर सब्जेक्ट्स, बाकी आप साथ मज़ीद मैं इधर अपने मेजर सब्जेक्ट्स लिख सकता हूँ, जैसे स्टैट हो गया, मैथ हो गया, लेकिन मैं इधर सिर्फ कंप्यूटर साइंस से एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। एंटर करने के बाद ये मेरा आ गया क्वालिफ़िकेशन लेवल 6, प्रोग्राम डिसिप्लिन मेजर सब्जेक्ट्स। तो ये लिखा हुआ है यू आर करंटली इनरोल्ड, यू कैन नॉट ऐड मोर इन्फॉर्मेशन, कि मैं
करंटली इनरोल्ड हूँ, मेरा डिग्री स्टेटस कंप्लीट नहीं है, तो मैं मज़ीद इंफॉर्मेशन इसमें ऐड नहीं कर सकता। इसके बाद एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। आप इधर अगर कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आप इधर अपना डाटा ऐड कर सकते हैं। तो मैं इधर कोई एम्प्लॉयमेंट ऐड नहीं करूँगा। पब्लिकेशंस, यहाँ पे अगर आप इसको फिल करना चाहते तो आप इसको फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कोई इधर नहीं करूँगा। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। ये डैशबोर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अगेन मैंने इधर लिंक पे क्लिक किया है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है अप्लाई फॉर इवेंट। अब मैं इधर क्लिक करूँगा। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है आपने केयरफुली रीड कर लेनी है। अगर आप एक से ज़्यादा कोर्सेज़ में पेयर होना चाहते हैं तो आप इसको मज़ीद कोर्सेज़ में आप इसके इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो मैं एक में ही करूँगा। इधर अब यूनिवर्सिटी अगेन आपने अपने सेलेक्ट करनी है जब आपने इवेंट के लिए अप्लाई करना है। एंटर योर यूनिवर्सिटी आईडी एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। तो मेरी यूनिवर्सिटी आईडी है MC 190400-125। तो सिलेक्ट करंट सिटी, मैं करंट सिटी अपना खरियाँ सेलेक्ट करूँगा। ये ऊपर खरियाँ, सिलेक्ट डिसिप्लिन, मेरा डिसिप्लिन कंप्यूटर साइंस है जो कि टेक्नोलॉजी में आता है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर रहा हूँ। चूज़ योर एग्ज़ाम, इसकी फ़ी नहीं है इसलिए इधर ज़ीरो लिखा हुआ है, ये फ्री है बिल्कुल। MOS और MTA, आप इसमें से मैक्सिमम 2 कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2013-2016, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस एक्सपर्ट 2019, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। एक्सेल, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं आप जो जो करना चाहते हैं। काफ़ी सारे कोर्सेज हैं इधर। तो इधर से मैं दूसरा करूँगा एक्सेल एसोसिएट 2019, बल्कि ये वाला नीचे वाला कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने 2 कोर्सेज सिलेक्ट किए हैं। सिलेक्ट डेट एंड टाइम अपने अंदर सेलेक्ट करनी है, तो मैं अंदर से रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब MTA पे क्लिक कर रहा हूँ। MTA में हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं हम चेक कर लेते हैं। MTA में भी उन्होंने काफ़ी सारे कोर्सेज दिए हुए हैं। नेटवर्किंग फंडामेंटल्स सेलेक्ट कर रहा हूँ और सिक्योरिटी, बल्कि ये देखता हूँ ये कौन सा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। इन 2 कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं मैंने। इसकी भी डेट रैंडमली मैं दे लेता हूँ इसको कोई भी डेट। सितंबर दे रहा हूँ इसको। टाइम 3 to 4। ऑनलाइन के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। इसके बाद आपने चेकआउट पे क्लिक करना है। चेकआउट करने के बाद आपके सामने इस तरीके से आएगा कि पेमेंट मेथड, तो आपने इसको स्किप कर देना है क्योंकि इसकी कोई फ़ी नहीं है। अब इसके बाद आपने ईमेल ओपन कर लेनी। ईमेल आपको एक आ गई होगी, इसमें उन्होंने लिखा होगा यू विल शॉर्टली बी नोटिफाइड विद द कंफर्मेशन आफ्टर वेरीफाइंग स्टूडेंट स्टेटस विद योर यूनिवर्सिटी। यानी
वो हमें अगेन ईमेल करेंगे। मेरा स्टूडेंट स्टेटस क्या है वो यूनिवर्सिटी से कंफर्म करेंगे। मैंने अपनी जो यूनिवर्सिटी की आईडी इंटर की है, तो डाटा सारा इंटर किया है। तो बाकी का प्रोसेस वो हमें ईमेल करके इसका आगे बताएंगे, आगे क्या करना है सारा। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व बेसिस पे एग्ज़ाम्स होंगे आपके सारे, और जितने इसके स्लॉट्स हैं उसके बाद अगर कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो उसको 2000 चार्ज किया जाएगा ईच एग्ज़ाम, यानी हर एग्ज़ाम का उसे 2000 चार्ज किया जाएगा। लेकिन जितने इसके एनरोलमेंट्स हैं उस मतलब फ़र्स्ट 2000 के लिए फ्री है बिल्कुल। 2000 के बाद ईच एग्ज़ाम का 2000 चार्ज किया जाएगा। तो आगे इसका फर्दर प्रोसेस क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके ईमेल वगैरह हमें वो बाद में आएगी जब यूनिवर्सिटी से कंफर्म करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक माई वर्क, लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो।